भगवान शिव की नगरी काशी के लिए आज का दिन कायाकल्प का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और अपने सपने को साकार करेंगे। 2019 में शिलान्यास के बाद भव्य उद्घाटन का मौका है और अवसर के लिए पूरी काशी नगरी में भव्य सजावट की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ धाम के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में 12 ज्योतिर्लिंगों और सिद्धपीठों के साधु संतों को निमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। जहां महादेव का आशीर्वाद है वहां तो कल्याण ही कल्याण है, सफलता ही सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से दोपहर करीब 12:30 बजे गंगा नदी के किनारे पहुंचेंगे। इसके बाद वो ललिता घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे। पीएम मोदी 11 अर्चकों के साथ भगवान विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। पीएम मोदी रेवती नक्षत्र में दोपहर 1:37 से 20 मिनट के शुभ मुहूर्त में काशी विश्वनाथ धाम के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। इसे करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। देश भर के बड़े साधु संतों, आचार्य और शंकराचार्य को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों, 51 सिद्ध पीठों के पुजारी इसके साक्षी बनेंगे। उद्घाटन समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उन्हीं की परिकल्पना के अनुरूप, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा से काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पित होगा। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ परिसर में साधु संतों और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी GLW गेस्ट हाउस जाएंगे। शाम करीब 5:30 बजे पीएम मोदी रविदास घाट पहुंचेंगे, जहां से क्रूज से दशाश्वमेध घाट जाएंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। इस दौरान आतिशबाजी, लेजर शो जैसे कार्यक्रम भी होंगे। संत रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोरो फेरी सर्विस के द्वारा दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने पहुंचेंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा आरती के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं और इस मौके पर गंगा आरती में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे और कल स्वर वेद महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। 14 दिसंबर को पीएम मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विकास संबंधी योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं। वो वाराणसी के बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी विशाल पांडे का। देखते हैं वहां किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, कितनी बेसब्री से श्रद्धालु जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बाबा के धाम का कायाकल्प होने जा रहा है। विशाल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं काशी के लिए और आज काशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूपी सरकार के बड़े मंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर लगातार तैयारियों पर नजर रख रहे हैं। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा है। दिनेश शर्मा जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, क्या आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे इसे कितना बड़ा तोहफा मानते हैं काशी के लिए आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब एक सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश में काशी में लड़ने के लिए आए तो उनका पहला वक्तव्य था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो लोगों ने इससे कई अर्थ लगाए, लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है जब हम बाबा विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर का जब लोकार्पण यहाँ पर होगा, वो अद्भुत दृश्य है। यहाँ तो जैसे लोग गीतों में कहते हैं ना कि बम बम बोल रहा है काशी,
काशी मगन मगन निवासी। तो यहाँ का निवासी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारतवर्ष का जो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरीके से यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ, सड़कों का जाल बिछा, अंडरग्राउंड लाइटिंग का सिस्टम हुआ, तमाम पुल बने, तमाम बड़े बड़े संकुल बने, विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर योजनाएं कार्यान्वित हुई हैं, अद्भुत है। काशी की प्राचीन महत्व को बनाए रखते हुए और एक नई काशी का समावेश उसमें हुआ है। ये एक बहुत बड़ा दृश्य है। दिनेश शर्मा जी, क्योंकि आपने कहा कि पीएम मोदी ने कहा मां गंगा ने मुझे बुलाया है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, 3 चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि आज से लगभग 200-250 साल पहले महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया था, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का शिखर लगाया था और अब नरेंद्र मोदी इसका कॉरिडोर का शिलान्यास करने, उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या देखते हैं आप, इन तीनों में क्या समानता है? देखिए, हर समय का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरे देश में एक माननीय मोदी जी के पहले एक ऐसा वातावरण बना था कि आप मंदिर में पूजन करोगे, टीका लगाओगे, कलावा बांधोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे। इस प्रकार का एक वातावरण पूरे भारतवर्ष में बना था। भारत की संस्कृति क्या है, भारत के लोग किस चीज़ पे श्रद्धा रखते हैं, कौन सी चीज़ उनके अंतर्मन में निवास करती है, ये एक बड़ी चीज़ थी। तो भारतीय संस्कृति का जो दर्शन है वो वर्तमान सरकार में विकास के साथ साथ वो भी शामिल हुआ है, लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया है। एक अंतिम सवाल दिनेश शर्मा जी, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि सपा सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ था, सपा सरकार में कॉरिडोर हेतु भवनों का अधिग्रहण शुरू हुआ था और मंदिर कर्मियों के लिए उन्होंने मानदेय बढ़ाया था। क्या कहना चाहेंगे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी क्रेडिट वार है ये। देखिए, मुझको लगता है कि इस प्रकार के वक्तव्यों का कोई प्रामाणिकता इसलिए नहीं हो सकती कि अगर आपने किया था तो अखबारों में क्यों नहीं आया, अगर आपने कोई प्रयत्न किए थे तो आप कभी भ्रमण करने के लिए आए थे क्या, उसका कोई आपके पास कोई ना कोई चीज़ जरूर होगा। लोगों ने मन में कल्पना करी होगी और लेकिन उसका उजागर बाहर इसलिए नहीं किया कि बाहर करेंगे तो वोट बैंक के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन अगर सपना आपने देखा था तो आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? आप तो 5 साल आप रहे, आपके पहले भी आपके परिवार के ही लोग वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आप लोग इतने साल 10-10, 15-15 साल आप लोग मुख्यमंत्री रहे, माननीय बहन जी रही, आप लोगों ने केवल सपना देखते रहे। केंद्र में भी हम लोग तो डबल इंजन की बात करते हैं, आप तो ट्रिपल इंजन थे, सपा भी थी, बसपा भी थी, कांग्रेस भी थी, तीनों मिलके कुछ नहीं कर पाए। अब आप कहते हो कि मैंने सपना देखा था, आपके सपने पूरे क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप सपनों के पीछे नहीं पड़े, आपने कुछ और सपना देख लिया होगा, जो उस समय का सपना था सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का। उन सपनों के कारण ये जो जनता के सपने थे वो पूरे नहीं हुए। अब आज क्षेत्रवाद नहीं है, संप्रदायवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं, आज विकासवाद है। आज विकासवाद के कारण इस प्रकार के सपने पूरे हो रहे हैं। ये मोदी जी और योगी जी की जो परिकल्पनाएं हैं, इनमें भावनाओं का ख्याल रखा गया है। हमने किसी भी जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, लेकिन हमने अपनी संस्कृति का प्रतिपादन को हमने नजरअंदाज नहीं किया। देखिए विशाल, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो रहा है, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे इसका उद्घाटन होने जा रहा है, और यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने हो सकता है सपना देखा हो लेकिन उसको पूरा नहीं किया, मोदी योगी ने इस परिकल्पना को पूरा किया। विशाल, बिल्कुल, काशी का कायाकल्प हो रहा है, आस्था के कॉरिडोर की ये तस्वीरें हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.